रजनीश ओशो कहते कभी लड़की के साथ बैठे हो और छोटे छोटे बच्चे आ जाएं कि भैया ये खिला दो, भैया पैसे दे दो। औरतें आ जाएं हाथ में बच्चा पकड़ के कि पैसे दे दो, बहुत भूखी हूँ, बच्चा मेरा भूखा है, तब क्या करोगे? रजनीश ओशो कहते हैं जब वो छोटा बच्चा पैसे मांगेगा ना, उसको पैसे मत देना, डिनाई कर देना, भगा देना वहाँ से। तुम क्या सोचते हो, लड़की क्या सोचेगी कि ये कितना नीच इंसान है, कितना बुरा इंसान है, छोटे बच्चे को पैसे नहीं दे पाया, छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए नहीं दिला पाया, कितना घटिया इंसान। और मैं ऐसे इंसान के साथ बैठी हूँ, नो, मुझे तो निकलना चाहिए। रजनीश ओशो कहते हैं तुमने लड़की को ये बोलना है कि ये जो बच्चा है ना, इसको मैंने परसों ही खिलाया था, मैंने इसको खिलाया, फिर आगे इसने किसी और से मांगा, फिर उससे भी खाया इसने। ये जो बच्चे हैं ना, ऐसे सबसे मांगते रहते हैं और खाते हैं, इनका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं मैं खिला। वैसे इन बच्चों को अगर मैं नहीं खिलाऊंगा ना, ये आगे किसी और से मांगेंगे, फिर वो इंसान इनको खिलाएगा। ये इतना जंक फूड खाते हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इनकी बॉडी के लिए, इनकी हेल्थ के लिए इतना जंक फूड ठीक नहीं है, लेकिन ये बच्चे नहीं समझते, इसलिए मैं नहीं खिला रहा अब। जैसे हमारे अपने घर में बच्चे होते हैं ना, हम उनका ख्याल रखते हैं, उनको जंक फूड इतना खाने नहीं देते, वैसे ये भी हमारे बच्चे जैसे ही हैं, हम इनके लिए कोई बुरा थोड़ी सोचते हैं। अब मैं बताता हूँ, अगर कोई लेडीज़ आ गई हाथ में बच्चा पकड़ के, या महिलाएं आ गई बहुत सारी, वो पैसे मांग रही हैं, अब उनके सामने अगर पैसे नहीं है तो लड़की क्या सोचेगी? ये तो औरतों की इज्जत नहीं करता, ये तो किसी औरत को 50 रुपये दे के खुश नहीं है, कैसे इंसान के साथ में हो। अरे वेट करो, बताता हूँ। अब तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि मेरे घर पे या जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ भी एक लेडी आती है, वो अकेली है, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, उसका जो हस्बैंड था ना, उसको मारता था, पीटता था, दारू पीता था, कुछ नहीं कमाता था। ये जो लेडीज़ है ना, जो हमारे घर पे काम करने आती, उसी की कमाई खाता था। आज वो लेडीज़ काम करती है, इतने घरों में मेहनत करके पैसा कमाती है, उसी से अपना और अपने बच्चे का पेट भरती है। तो यार मैं सोचता हूँ कि अगर वो मेरे घर पे जो लेडीज़ आती है वो इतनी मेहनत करती है, तो ये क्यों नहीं कर सकती? इनके भी तो हाथ पैर ठीक है। वो जो लेडीज़ है वो इतनी मेहनत कर रही है, और ये क्या कर रही हैं? भीख मांग रही हैं। फिर वो झूठी हो गई और ये भीख मांगने वाले सच्चे हो गए। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, उसको बोलो। जो इंसान मेहनत करता है ना, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसको मैं 50 की जगह 100, 500, 1000 भी दे दूंगा। लेकिन जो मेहनत नहीं करता ना, जो भीख मांग के जिसको आदत पड़ेगी, ऐसे इंसान को मैं नहीं देता पैसे। सॉरी तेरे को मैं गलत लग रहा हूँ, पर मैं हूँ चाहे गलत, पर मेरी यही आइडियोलॉजी, यही मेरी विचारधारा है। सच में कहता हूँ, लड़की तुम्हारी इज्जत करेगी। ओशो स्त्री को कहते हैं अगर दारू पीने वाले इंसान से शादी करनी है ना, तो ऐसे इंसान से करना जिससे तुम्हें मोहब्बत ही नहीं, तुम्हें प्यार ही नहीं, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। तुम बस इसलिए शादी करो कि इसके पास 2 पैसे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जी लोगी। क्योंकि ऐसा इंसान ना अगर 60 साल जीता तो उसमें से 20 साल तो वो दारू के साथ ही बिताएगा। जब वो तुम्हारे साथ बैठेगा तो वो बैठा नहीं होगा, वो सुरूर में होगा, उसके दिमाग में दारू चल रही होगी। ओशो की ये बात आपके दिल को छू जाएगी। ओशो ने बता दिया कि कोई इंसान सबसे खूबसूरत कब लगता है। आप सोच लीजिए जितना आप सोच सकते हैं, लेकिन ओशो की बात को आप काट नहीं पाएंगे। ओशो कहते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा खूबसूरत तब लगता है जब वो अपनी माँ के पेट से निकलता है।